हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज से हम रेगुलर पर डे एक टॉपिक के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी अप्रोक्सीमेट 60 डेज जो बचे हुए हैं जेईई मेंस, जो जनवरी में 24 जनवरी से जेईई मेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम रेगुलर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रोटेशन को। तो जो स्टूडेंट जेईई मेंस 2024 देने वाले हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर जो भी पीवाईक्यूज अपलोड किए जाएंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वैसे हम यहाँ पर डे डेली एक चैप्टर के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है हमारे एप्लीकेशन की, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जेईई मेंस या नीट के लिए। और जो भी स्टूडेंट 10th में है, 11th में आना चाहे तो उनके लिए हम स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस स्पेशल बैच के लिए बच्चे जानकारी ले सकते हैं कॉल करके कब से स्टार्ट होगा। वैसे बोर्ड के एग्जाम के बाद से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में एडमिशन जो लेना चाहे तो वो एक बार ट्राई कर सकता है हमारे सेंटर पे राजीव गांधी नगर कोटा में। तो देखिए यहाँ पर हम आज रोटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 किलोग्राम रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 7 into 10⁻³ जूल, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे। गिवन मास जो दिया गया है 1 kg और यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है 7 into 10⁻³ जूल। और यहां पर स्पीड फाइंड करना है vcm, ये हमको फाइंड करना है। ये बॉडी रोल कर रही है, जो सॉलिड स्फीयर है वो रोल कर रहा है। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। तो जो रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के इक्वल होगी। अब ट्रांसलेशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mvcm² होती है और ये हाफ ICM ω² होती है। यहां पर इसकी हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हाफ m की वैल्यू 1 है, vcm हमको फाइंड करना है, और ये हाफ I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का, ये होगा 2/5 mr², और ω² है, ओमेगा को हम लिखेंगे vcm/r, तो ये हो जाएगा vcm²/r², और ये r² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए vcm² कॉमन है, यहां पर m की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर बचेगा 1/2 प्लस 1/5, और इसका हम एलसीएम लेंगे 10 आएगा। तो 5 + 2 7 into vcm² होगा, और ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है 7 into 10⁻³ ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो vcm² की वैल्यू आएगी 10⁻²,
तो यहां से सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी यानी स्पीड आ जाएगी 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड है। हमको सेंटीमीटर पर सेकेंड हम फाइंड करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये VCM की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.5 किलोग्राम and radius small r is projected with velocity 18 meter per second at t is equal to 0 on a rough horizontal surface. It starts off with a purely sliding motion. Kinetic energy of disk after 2 seconds will be. तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में एक बॉडी दी है जिसका मास 0.5 किलोग्राम है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इनिशियल इसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 0 पे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। 2 सेकेंड बाद ये जो इसका प्योर स्लाइडिंग मोशन है वो बंद हो जाएगा, बॉडी रोल करना स्टार्ट करेगी। तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम एक सिंपल डायग्राम इसका बना लेते हैं। ये डिस्क है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल 18 मीटर पर सेकेंड दी है, t इज इक्वल टू 0 पे, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी रोल करेगी। इसका यहां पर हम VCM फाइंड करेंगे। ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे होगा। इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा ये पीछे की ओर लगेगा, पहले स्लाइड कर रही है तो यहां पर इसको रिटार्डेशन मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखते हैं गिवन इसका मास दिया है 0.5 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी u 18 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 0 पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू 0.3 दी गई है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम रिटार्डेशन फाइंड करेंगे। तो F के काइनेटिक फ्रिक्शन इसको रिटार्डेशन देगा, तो यहां से F के इज इक्वल टू MA करेंगे तो ये एक्सीलेशन की जो वैल्यू आएगी, देखिए ये F के जो होगा ये म्यू mg के इक्वल होगा, और F के को हम m इंटू ए करेंगे तो म्यू mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू म्यू जी होगी, म्यू की वैल्यू है 0.3 इंटू 10 तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन आएगा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे VCM यहां से हम फाइंड कर सकते हैं बाई इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT। यहां पर रिटार्डेशन है तो a की वैल्यू माइनस में लेंगे, 18 माइनस 3 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड, ये VCM की वैल्यू आएगी। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी जब फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ये रोलिंग होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन क्या आएगी, और ये वैल्यू होगी हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू है 0.5 और VCM की वैल्यू आई है 12। ये हाफ I डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट होता है m r स्क्वायर, स्मॉल r रेडियस दी है तो स्मॉल r ले लेते हैं, m r स्क्वायर बाई 2। ओमेगा को लिखेंगे VCM अपॉन r, तो VCM स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर हम, तो 1/2 इंटू 0.5, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144।
ये 1/4 m की वैल्यू 0.5 और VCM का स्क्वायर होगा 144। तो इसमें 0.5 इंटू 144 कॉमन है और इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखें तो 72 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/4 ये बचेगा। 1/2 प्लस 1/4, इसका हम 4 एलसीएम लेंगे। तो 4 जब एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और 4 से 72 में डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 18 इंटू 3 ये वैल्यू आएगी 54 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड डेंसिटी डी is rotated about an axis passing through the center and perpendicular to its length with angular velocity omega. If value of omega in terms of its rotational kinetic energy E is under root alpha E upon A into D, then value of alpha. तो देखिए यहां पर एक थिन यूनिफॉर्म रॉड दी गई है जिसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, डेंसिटी डी है, स्मॉल डी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिख लेंगे, गिवन ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट एल्फा इंटू ई अपॉन ए इंटू डी के इक्वल। इसकी लेंथ एल की वैल्यू 2 मीटर दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, डेंसिटी डी है, एल्फा यहां पर फाइंड करना है। तो यहां पर हम रॉड को ड्रॉ कर देते हैं। ये रॉड है और ये इसके सेंटर से जो एक्सेस पास करेगी वो होगी, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। इसका मास m हम मान सकते हैं, वैसे डेंसिटी d दी गई है तो m मास की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू v और वॉल्यूम जो होगा a इंटू एल के इक्वल होगा। सॉरी रो नहीं, डेंसिटी को d से दिया है, d और ये a इंटू एल की वैल्यू 2 मीटर है तो ये मास हो जाएगा। अब हम इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे ओमेगा फाइंड करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी को ए से डिनोट करेंगे, दी गई है वैल्यू, तो ये E इज इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू रॉड के सेंटर से एक्सेस पास कर रही है तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां पर m की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ये d इंटू ए और इंटू एल होगा तो एल क्यूब हो जाएगा। ये एल की वैल्यू है 2 और ये 2 स्क्वायर। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जा 4 से हम डिवाइड करेंगे, 12 में 3 आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3e अपॉन a इंटू डी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3e अपॉन a इंटू डी। तो यहां पर जो अल्फा की जगह पे वैल्यू आई है वो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई है। देखिए ये एंगुलर वेलोसिटी थी अंडर रूट एल्फा ई अपॉन ए इंटू डी, तो एल्फा की जगह पे जो वैल्यू है वो कितनी है 3, तो एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ICM is the moment of inertia of a circular disk about an axis, यानी सेंटर ऑफ मास से एक्सेस पास कर रही है थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, यानी डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी सिलेंड्रिकल एक्सेस है जो सेंटर ऑफ मास से एक्सेस पास कर रही है। IAB is its moment of inertia about an axis AB perpendicular to the plane and parallel to axis center of mass। तो ये AB एक्सेस जो है ये 2r/3 डिस्टेंस पे है सेंटर से, और ये भी डिस्क के परपेंडिकुलर है। r जो है रेडियस ऑफ डिस्क है, तो रेशियो फाइंड करना है IAB और ICM का। ये x:9 है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्क के लिए अगर हम डिस्क का मास m ले लें तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास से एक्सेस पास हो रही है उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। ICM की वैल्यू होती है mr²/2, जो सिलेंड्रिकल एक्सेस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है mr²/2। और IAB ये पैरेलल एक्सेस है, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम यहां पर हम लगाएंगे ICM प्लस mr², r की वैल्यू 2r/3 है, तो ये हो जाएगा ICM की वैल्यू mr²/2 प्लस m इंटू 2r/3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा mr²/2 प्लस m इंटू 2r/3 का स्क्वायर करेंगे 4r²/9 होगा। तो इसमें mr² कॉमन ले सकते हैं हम, और यहां पर 18 एलसीएम लेंगे, तो ये 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और 9 8 हो जाएगा 17। तो ये वैल्यू आ जाएगी IAB की 17 mr²/18। अब हमको फाइंड करना है IAB अपॉन ICM, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 17 mr²/18, और ये है mr²/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, mr² कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे 18 में तो 9 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ गई 17/9। और जो रेशियो दिया है x:9 दिया, यानी x की जगह पे जो वैल्यू आई है वो 17 आ गई है, तो x= हो जाएगा 17 के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस R एंड लेंथ L हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। एक सॉलिड सिलेंडर दिया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, अबाउट द एक्सेस ऑफ सिलेंडर एक्सेस दी है। ए कॉन्सेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस R' की वैल्यू, ये R ही लिखा R' होगा, इसकी वैल्यू जो है वो r/2 है, और जो लेंथ है ये L' है, इसकी वैल्यू L/2 है। इज कैर्ड आउट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर इफ I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कर्व्ड आउट पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, देन I1 अपॉन I2। तो यहां पर देखिए एक सॉलिड सिलेंडर दिया है जिसकी रेडियस R और लेंथ L है, और इसके सिलेंडर एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू I1 दी है। इससे R/2 रेडियस और L/2 लेंथ का एक सिलेंडर इसके अंदर से कट किया जाएगा, और उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I2 होगा। तो I1 अपॉन I2 का रेशियो फाइंड करना है। तो यहां पर हम देखिए ये एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी रेडियस हमने R ली है और इसकी लेंथ L। ये इसकी सिलेंड्रिकल एक्सेस होगी,
ये सिलेंड्रिकल एक्सेस है, तो इसका मास देकर हम लिखेंगे m, ये रो इंटू वी हो जाएगा, और रो डेंसिटी हम ले लेते हैं, वॉल्यूम जो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। तो इसके सिलेंड्रिकल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू जब पुट करेंगे तो m की वैल्यू होगी रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी I1। अब जब हम इससे ये पार्ट कट करेंगे r/2 रेडियस का, तो जो इसका जो हम पार्ट कट कर रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो हम इसको यहां पर अलग से ड्रॉ करते हैं। इसकी रेडियस है r/2 और इसकी लेंथ l/2 है, तो इसका जो मास होगा m, ये रो इंटू इसका वॉल्यूम लेंगे पाई r/2 का स्क्वायर इंटू लेंथ l/2, तो ये रो इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4, और ये 4 इंटू 2 8 हम लिख सकते हैं। ये इसका मास m डैश हो जाएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, इसे हम I डैश लिख लेते हैं। तो ये होगा m डैश r डैश स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। m डैश की जो वैल्यू है वो है रो इंटू पाई r स्क्वायर l/8, ये m डैश की वैल्यू है, और r डैश की वैल्यू r/2 का स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर बाई 4 होगा अपॉन 2 है। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, रो इंटू पाई r की पावर 4 इंटू l अपॉन 64। ये I डैश की वैल्यू होगी। I2 निकालेंगे तो I1 से I डैश को लेस करेंगे तब I2 की वैल्यू आएगी। तो ये I2 आ जाएगा I1 माइनस I डैश। ये इतना पार्ट कट कर रहे हैं, तो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है वो I2 दिया है। एक मिनट, इफ द I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं इसी पार्ट का दिया है, यही I2 है, सॉरी ये I डैश ही I2 दिया है। अब इसका रेशियो हमें फाइंड करना है, I1 अपॉन I2। तो I1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, ये रो इंटू पाई आर की पावर 4 इंटू l/2, रो इंटू पाई आर की पावर 4 इंटू l/2, और जो I2 की वैल्यू आई है ये रो इंटू पाई आर की पावर 4 इंटू l अपॉन ये 64 आई है। तो ये पाई रो इंटू पाई आर की पावर 4 इंटू l ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये 64 अपॉन 2 ये वैल्यू आ जाएगी 32 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of solid sphere and solid cylinder both having same mass and radius। तो देखिए जो सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 4 सॉलिड स्फीयर। I की वैल्यू ये m
K1 स्क्वायर हम कर दें, I की वैल्यू होती है 2y5 mr स्क्वायर, और ये m K1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम m से m कैंसिल कर देंगे तो ये K1 की वैल्यू आ जाएगी सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन ये 2√2/5। दोनों का मास सेम दिया, रेडियस सेम दी है। अब सॉलिड सिलेंडर के लिए हम फाइंड करेंगे। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फॉर सॉलिड सिलेंडर I इज इक्वल टू m K2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी mr स्क्वायर बाई 2। ये m K2 स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो K2 की वैल्यू आ जाएगी r बाई रूट 2। अब यहां पर इनका रेशियो फाइंड करना है, K1 अपॉन K2 K1 अपॉन K2। तो K1 अपॉन K2 जब फाइंड करेंगे तो K1 की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है √2/5, और ये K2 की वैल्यू आई है, एक मिनट कुछ कम लिखा है इसमें, सॉरी R यहां पे और होगा, और ये वैल्यू आई है r बाई रूट 2। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, √2 को ऊपर ले जाएंगे तो √2 में मल्टीप्लाई होगा 2/√5, ये इसका रेशियो आ जाएगा। तो 2/√5 इसका आंसर जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 5/x। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हमको दिया गया है सॉलिड स्फीयर, कौन सा दिया है, सॉलिड स्फीयर। फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल, यानी रोलिंग, ये फाइंड करना है। तो ट्रांसलेशन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी वैल्यू होती है 12 mvcm स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल में आ जाएगा 12 mvcm स्क्वायर प्लस 12 ICM ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, सॉलिड स्फीयर है तो ये हो जाएगा 12 mvcm स्क्वायर प्लस 12 I की वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी vcm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mvcm स्क्वायर कॉमन होगा, ये 1/2 प्लस 1/5, यहां पर 10 एलसीएम लेंगे तो ये 7/10 mvcm स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल आ जाएगी। अब इसका रेशियो निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो ये 12 mvcm स्क्वायर प्लस 7/10 mvcm स्क्वायर। mvcm स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल होगा तो 5/10
7 वैल्यू आएगी। तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी 7 के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। देखिए यहां पर ये सेमी सर्कुलर रिंग दी जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, और इसके सेंटर से जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पास करेगी उसके अबाउट यहां पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहां पर हम डायरेक्ट तो नहीं, हम इसको छोटा सा dm मास कट करेंगे, ये d थीटा एंगल होगा, ये r रेडियस है। तो इस सिलेंडर एक्सिस के अबाउट हम पहले di फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू होगी dm इंटू आर स्क्वायर, ये dm मास कट किया है। अब इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इस di को इंटीग्रेट कर देंगे, और जब di को इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर ये कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, dm का इंटीग्रेशन करेंगे और इसका टोटल मास कैपिटल M है। तो यहां पर लिमिट हम 0 से कैपिटल M लगाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत छोटी सी लेंथ कट करेंगे, उसका हम मास अप्रोक्सीमेट 0 कंसीडर करेंगे। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट 0 से कैपिटल M लगाएंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी ये mr स्क्वायर आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two discs of same mass and different radii are made of different materials such that their thickness are 1 centimeter and 0.5 centimeter respectively. The densities of material are in ratio 3:5. The moment of inertia of these discs respectively about their diameter will be in ratio x/6। यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मास सेम दिया है दो डिस्क के लिए, और इनकी रेडियस है, थिकनेस डिफरेंट दी है, रेडियस भी डिफरेंट दी है। तो यहां पर हम चलिए देखते हैं, वैल्यू जो दी है उसको पुट कर देते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m दिया है, और इनकी थिकनेस t1 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और t2 की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, और इनकी डेंसिटी का रेशियो दिया है ρ1 अपॉन ρ2, ये 3:5 दिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो x/6 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट लिखें डिस्क का, तो ये डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है mr स्क्वायर बाई 4। m दोनों बॉडी के लिए, दोनों डिस्क के लिए सेम दिया है, तो रेडियस जो होगी यहां पर रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम जो होगा पाई r स्क्वायर इंटू टी के होगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस के, थिकनेस अलग अलग दी है तो यहां पर ये इसको हम ले सकते हैं r स्क्वायर को लिखेंगे तो ये m अपॉन
पाई इंटू रो टी के हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, यहां पर स्मॉल एम कैपिटल एम लिख दिया है, तो इसको हम थोड़ा शुद्ध कर देते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम इंटू रो की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू है एम अपॉन पाई रो टी बाई 4। तो इसको हम आई को लिख देंगे एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो, और ये टी थिकनेस है। तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डेंसिटी और थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है। तो हम यहां से लिख सकते हैं I1 एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो1 T1, और ये I2 की वैल्यू एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो2 T2, और इनका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो रेशियो भी निकाल लेते हैं। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू आएगी रो2 T2 अपॉन रो1 T1। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो आएगा रो2 T2 अपॉन रो1 T1। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहां पर रो1 अपॉन रो2 की वैल्यू 3 अपॉन 5 दी है, तो रो2 अपॉन रो1 की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 3। तो ये होगा 5 अपॉन 3, और T2 थिकनेस दी है 0.5, और ये 1 सेंटीमीटर दी है। तो इसको हम लिख देंगे 5, 0.5 को 1 अपॉन 2 लिखेंगे तो 5 अपॉन 6। I1 अपॉन I2 की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 6। अब यहां पर x अपॉन 6 में x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो ये x की वैल्यू आ गई है 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Next question, a solid sphere of mass 2 kg is making pure rolling on horizontal surface with kinetic energy 2240 joule. The velocity of center of mass of sphere will be in meter per second find करना है। ऐसा हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था। तो इसमें जो वैल्यू दी है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन m इज इक्वल टू 2 kg, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2240 जूल दी है, और यहां पर 20 cm सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, ये स्पीड फाइंड करनी है। प्योर रोलिंग है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो प्योर रोलिंग की होती है, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की इक्वल होगी। ये वैल्यू 2240 जूल है। सॉलिड स्फीयर है तो ये हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर के होगा। तो ये बचेगा VCM स्क्वायर प्लस हाफ I की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 cm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू दी गई है मास 2, पुट कर देंगे। इसमें 20 cm स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस ये 2/5 होगा, यहां पर एलसीएम लेंगे 5, तो 5 प्लस 2 7 अपॉन 5, और ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की दी है
2240, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, तो 2240 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 320 इंटू 5 VCM स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 20 इंटू 5, और ये हो जाएगा, इसका रूट लेंगे तो ये 16 का रूट 4 और 100 का 10, तो ये वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड VCM की वैल्यू आएगी। ये VCM का स्क्वायर है, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड आ जाएगी VCM की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, तो यहीं तक रखते हैं रोटेशन में क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।